फ्रेंड्स बोलो भारत माता की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम की। हम भारतवासियों को गौरव होना चाहिए, फख्र होना चाहिए कि भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ और जिस भारत में जन्म होकर के भी हम सब भारत माँ की गुणगान गाते हैं और इस प्रकार से इस भारत भूमि में भगवान सब अवतार भी हुए हैं, प्रकट हुए हैं। जैसे यह कहते हैं श्लोक में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं। तो ये महाभारत की श्लोक है, गीता की श्लोक है। तो हम भारतवासियों को बहुत सारे नियम, 2-4 नियम जरूर मानना चाहिए। जिन नियम में जैसे हमारे नियम, निष्ठा, आचार विचार, जब हम सो करके उठते हैं, सुबह प्रातःकालीन जो है दोनों हाथ का रेखा दोनों मिला करके और उनको दर्शन करना चाहिए। जैसे मंत्र होते हैं, कराग्रे होते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। सबसे पहले हम सबको हस्तरेखा का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद जमीन पे पैर रखे तो फिर धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए। समुद्र बसते लक्ष्मी, पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्श क्षमस्व में। हे माँ, मैं देवस हूँ, आपके ऊपर चरण रखता हूँ, मुझे क्षमा करना। और इस प्रकार से हम लोग को बहुत सारे नियम को उपयोग करना जरूरी होते हैं, अपनी मर्यादा का पालन करना होते हैं। जैसे नियम में सर्वप्रथम तो हमारा नियम है खाद्य पदार्थ शुद्ध आहार होनी चाहिए। आहार से जैसे जैसा आहार वैसा व्यवहार, जैसे पानी वैसे वाणी, जैसा संगत वैसा रंगत। तो इस प्रकार का हमारा नियम, निष्ठा, आचार विचार, संगत होनी चाहिए। और हम गर्भ में ही हम लोग भगवान से हम लोग वायदा वचन ले चुके हैं, प्रभु हमें इस गर्भ नरक से निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन हम लोग यहाँ आकर के इस माया नगरी में हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। ये तो ठीक नहीं। इसे कौन जगाते हैं? जो जागता पुरुष है, जो गुरु जी है, गुरु इसे जगा देते हैं। इस गुरु का आवाज करते हैं, गो मने अंधकार गो मने प्रकाश। जो गुरु हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाए और ज्ञान से ज्ञान में ले जाए, परम पिता तक पहुंचा दे, वो गुरु। आज से हम लोग को भारत माँ की हर प्रकार से मर्यादा, नियम मर्यादा में चलना चाहिए। जैसे प्रत्येक व्यक्ति पूछेंगे, आप कौन हो, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, इसका क्या जवाब माना जाएंगे? मैं, जैसे कि मेरा नाम विजय महाराज जी है, तो हम भी ऐसा थोड़ी कहेंगे जो हमारा नाम विजय महाराज है। ये तो हमारा शरीर का नाम है, पर वस्तुतः मैं कौन हूँ? मैं परमात्मा का संतान हूँ। ये शरीर आत्मा रूपी ये शरीर है। इस शरीर के
मैं परमात्मा का संतान हूँ, ये शरीर मेरा रथ है, इस शरीर के आत्मा रूपी ड्राइवर है। तो इस आत्मा रूपी ड्राइवर ऐसे ऐसे अच्छे विचार हम लोग को परिवर्तन करना चाहिए, वो फॉलो करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन ये खाने पीने सोने काम करने तक ही लक्ष्य नहीं है। इनमें तो बहुत सारे नियम निष्ठा करना चाहिए। और जैसे कि कहते हैं 4 आश्रम होते, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। चारों आश्रम को इस प्रकार से हम लोग खंडन कीजिए 4 हिस्से में। तो जैसे ब्रह्मचारी 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी माना जाते हैं। 25 वर्ष के बाद जो है गुरु की आज्ञा से फिर हम लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, गृहस्थी जीवन बनाते हैं। फिर 50 से 75 के बीच में जो है वो वानप्रस्थ हुए, वन में जाके तपस्या करो। फिर आजकल तो ऐसा नहीं होंगे वन में जाके तपस्या करो, घर में ही रह करके हम, जैसे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी घर में ही रह करके, अयोध्या जी में ही रह करके जैसे वन में लोग रहेंगे उस प्रकार से हमारे नियम का पालन किए, जमीन पे सोए, भोजन खाद्य पदार्थ का भी परिवर्तन, ऐसे ऐसे हम लोग नियम को पालन करना चाहिए। और हमारे बहुत सारे शास्त्र पुराण है। इस शास्त्र पुराण में जो भी है सबसे उत्तम जो भी है श्रीमद् भागवत महापुराण माने जाते हैं। इनमें जिन्हें यज्ञ ज्ञान यज्ञ ये भी कहते हैं, ज्ञान गंगा भी माने जाते हैं। ऐसे ऐसे कथा सुनना, बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न हुई। जब तक हम सत्संग में नहीं बैठेंगे, सत्संग में नहीं भाग लेंगे, तब तक हमारे विवेक बुद्धि का परिवर्तन नहीं हो सकता है। और मध्या भक्ति में भी जाइए तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मध्या भक्ति में कहते हैं पहला भक्ति का पहला शाखा है, पहला सीढ़ी स्टेज है संत के संग होना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा। और दूसरा कह रहे हैं भगवान जो हमारी कथा सुनने का प्रेमी बनो, प्रसंग सुनो। और तीसरा कहते हैं श्रद्धा भक्ति का, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना, सदैव कपट अज्ञान। तो हमारे तीसरा गुरु पद पंकज, जो गुरुदेव जिनको हम मानते हैं, जो जिससे दीक्षा लिए हैं। दीक्षा गुरु तो एक ही होते हैं, शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं। गुरु पद पंकज सेवा, उस गुरुदेव का सेवा करना चाहिए। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मन गुण गणा सदैव कपट अज्ञान। भगवान कह रहे चौथी भक्ति है हमारे, मेरा गुणगान गाओ, सदैव कपट अज्ञान। कपट जो भी भीतर है उसको दूर करो, मेरे गुणगान करो। पांचवी भक्ति जैसे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन स्ववेद प्रकाशा। पांचवा भक्ति है मंत्र जाप, जो भी मिला है। बहुत सारे संप्रदाय हैं हमारे भारतवर्ष में, विशेषकर तो रामानंद संप्रदाय। 4 तो मुख्य माने गए, रामानंद संप्रदाय, निवार्ग संप्रदाय,
और विष्णु संप्रदाय और गौड़िया संप्रदाय, 8 संप्रदाय माने गए। आदो संप्रदाय में अलग अलग विभिन्न प्रकार के सब नियम तो एक ही है, लेकिन अलग अलग सबका स्वरूप, चंदन, तिलक, ये चंदन का भी बहुत महत्व होते हैं। आजकल दीक्षा भी ले लिए तो फिर भी उनको लज्जा होंगे, शर्म होंगे, जो हम तिलक लगाएंगे, भजन माला जपेंगे तो लोग हंसेंगे, हंसी उड़ाएंगे। ये ठीक नहीं है। जो गलत काम है उससे हमें बचना चाहिए। जो अच्छा काम है उसमें तो नहीं, सबको शर्माना नहीं चाहिए। तिलक क्या है? तिलक तीनों लोगों का आभूषण, जैसे आभूषण गहना भी कहेंगे, तो तीनों आभूषण है। देवता को जाइए तो देवता भी तिलक लगाते हैं, कितना देते हैं आभूषण गहनों के हिसाब में। और भगवान देखिए, भगवान जी भी तिलक लगाते हैं, कितना सुंदर आभूषण है उनका। और ये मनुष्य भी तिलक लगाते हैं, बहुत बड़ा ये चीज है, भारत का आभूषण है गहना। लेकिन हम लोग जो शर्माते हैं, ये सब अच्छी बात नहीं है। तिलक लगाना चाहिए, बड़ी नहीं तो छोटी भी लगाओ। क्या पता इस शरीर का कोई गारंटी कार्ड तो नहीं है, इसलिए ये जन्म हुआ है जिस कारण, और जैसे हम लोग गर्भ में जो भी संकल्प किए हैं भगवान से, प्रभु इस गर्भ नरक से निकालो तो हम आपका भजन करेंगे, उस वेदा को नहीं भूलना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में तो बहुत सारे तीर्थ स्थान भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे, जैसे पावन भूमि ठाकुर जी का श्री धाम वृंदावन, इसमें प्रिया प्रीतम नित्य निवास करते हैं। श्री धाम अयोध्या में अयोध्या नाथ जी का तो स्थान है ही। इस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग भी माने जाते हैं हमारे भारतवर्ष में। सौराष्ट्र में सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकाल मंगलेश्वरम, वर्ल्याम वैद्यनाथम च दक्षिण्याम भीमशंकरम, श्वेतबंधेतु रामेशम नागेशम द्वारकावने, वाराणस्याम तु विशेषम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय तु केदारम च ग्रीष्मेशम च शिवालये, एतानि ज्योतिर्लिंगानि स्वयं तो इस प्रकार से सौराष्ट्र पढ़ते हैं आपका गुजरात, गुजरात में सौराष्ट्र, सौराष्ट्र में जो है सोमनाथ महादेव है, समुद्र के तट पर है। जैसे कि हम भी 12 ज्योतिर्लिंग किए थे तो उस समय सौराष्ट्र में गए थे, गुजरात गए थे, गुजरात में सौराष्ट्र पहुंचे ट्रेन से, फिर सोमनाथ महादेव जी को दर्शन किए, समुद्री तट पे हैं। फिर वहाँ से श्रीशैल मल्लिकार्जुनम गए, दक्षिण भारत साउथ इंडिया गए, जहाँ साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में मल्लिकार्जुनम, जो जैसे कि 2 रास्ते हैं वहाँ मल्लिकार्जुनम जाने के लिए। एक तो विजयवाड़ा, ऐसे उड़ीसा से हम लोग ऐसे निकलते जगन्नाथ धाम, वहाँ स्टॉपेज दे करके सीधा हम लोग वहाँ से चेन्नई कोरमंडल के रास्ते में विजयवाड़ा स्टेशन पड़ते हैं। आने के टाइम में तो हम लोग उधर से भी हैदराबाद से भी आए, बस में बैठे और वहाँ सीधे पहुँचे मल्लिकार्जुनम। जैसे श्री अर्जुन वहाँ पूजा किए हैं महादेव को, जो महाभारत का विजेता हो। उज्जैन महाकाल, उज्जैन में जहाँ भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी अध्ययन किए हैं पंडित जी मुनि के विद्यालय में। और महाकालेश्वर भगवान शंकर जी का मंदिर भी है, ग्राउंड फ्लोर में है। और
और क्षिप्रा नदी वहाँ थोड़े दूर पे दिखा, उनको भी दर्शन। और महाकाल मंदिर बल्लियाम बैद्यनाथ, और वहाँ से थोड़े आगे जाइए तो नर्मदेश्वर है, ओमकारेश्वर, भोपाल से आगे मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। वहाँ भी हम लोग दर्शन किए। ऐसा सुना है जो नर्मदेश्वर महादेव को कितने बहुत 3 साल 3 महीना 3 दिन का इतना लंबे परिक्रमा होते हैं, पर इतना समय किसके पास है? तो लोग बाई ट्रेन बाई बस जो है इसके पास वाहन से अपना जो है उतना परिक्रमा करते हैं। पल्लियाम बैद्यनाथम च, पल्ली बैद्यनाथ, फिर हम वहाँ से महाराष्ट्र आए। महाराष्ट्र में आकर के फिर वहाँ पल्ली बैद्यनाथ नाम का स्टेशन है, फिर वहाँ पल्ली बैद्यनाथ महादेव जी को दर्शन किए, नटिनियम भीमशंकरम, और फिर वहाँ से मुंबई से पूना गए, तो पूना से भीमाशंकर महादेव, वहाँ भी जाकर के उस महादेव जी को दर्शन किए पहाड़ पे। कल्याण बैद्यनाथ भीमशंकर श्वेत बंधेतु रामेश्वरम, फिर हमने जो भी 12 ज्योतिर्लिंग किए होंगे तो श्वेत बंधेतु रामेश्वरम, रामेश्वरम जो है ये आपको दक्षिण साउथ इंडिया दक्षिण भारत में, जहाँ सेतुबंध भगवान राम तो फिर श्वेत बंधेतु रामेश्वरम नागेशम द्वारका बने। फिर वहाँ गए तो हम लोग श्वेत रामेश्वरम में फिर भगवान श्री राम पूजा किए हैं वहाँ, जो लंका का विजेता बने हैं, लंका पर विजेता बने हैं। वाराणस्यम टू विश्वेश्वर, फिर हम लोग दर्शन किए हैं। काशी विश्वनाथ आए, काशी विश्वनाथ में आकर के फिर बाबा विश्वनाथ को दर्शन किए। त्र्यंबकम गौतमी तटे, त्र्यंबकेश्वर, फिर हम लोग ये गए गुजरात में महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर नासिक, वहाँ दर्शन किए। कल्याण बैद्यनाथम च लकिनियम भीमशंकरम श्वेत बंधेतु रामेश्वरम हिमालय तो केदारम और फिर हिमालय उत्तर हिमालय बद्री विशाला 4 धाम जैसे हैं। पहला यात्रा को लोग यमुनोत्री करते हैं, यमुनोत्री 1 दिन का यात्रा है। अब वहाँ 1-2 दिन रहिए या जितना रहिए, फिर वहाँ से गंगोत्री आइए, गंगोत्री में फिर वहाँ से पूरे 1 दिन का बस से टाइम होते हैं। गंगोत्री आकर के फिर बद्रीनाथ जी को दर्शन करते हैं। नारायण जो मूर्ति मैया धर्मराज से उत्पन्न हुए हैं, नर नारायण, जिनका विशालापुरी और नर नारायण का मंदिर है। फिर वहाँ हम लोग 2-4 दिन रहे थे, दर्शन किए। केदारनाथ लास्ट में हिमालय केदारनाथ गए, जबकि 8-9 साल जिस बार हादसा हुए थे बहुत, हम तो 1 रात वहाँ रहे भी थे हिमालय में, लेकिन वहाँ से हम सीधा वहाँ से अपना चल दिए दक्षिण भारत, क्योंकि गंगोत्री से गंगा जल लिए थे और हमें चढ़ाना था श्री रामेश्वरम महादेव को, गंगा जल चढ़ाना था। वहाँ से निकल गए और जैसे हमने गए वहाँ तिरुपति बालाजी, तो 4-5वें रोज जो ऐसे सुन रहे जो केदारनाथ जी में जो है ऐसा, तो बड़ा अच्छा हो गया। ये तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थान सबके लिए ये अनुभव
एक्सपीरियंस ले लिए हैं, और एक्सपीरियंस तो चाहिए। कोई भी कुछ भी काम कीजिए, रसोई का काम कीजिए, कोई भी वर्क कीजिए, कोई भी, तो ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, अनुभव, तजुर्बा तो ये तो चाहिए नहीं। इसलिए तीर्थ स्थान भी जरूरी है। तदुपरांत लास्ट में क्या है कि बस गुरुदेव का जो आज्ञा है उस नियमानुसार भगवान का भजन करना, और गुरुदेव को प्रसन्न करना, फिर तो भगवान को प्रसन्न हो ही जाते हैं। हम लोग को ऐसे नियम को, समय को बेकार नहीं करना चाहिए। और जितने भी जो भी जूनियर में छोटे बड़े जो भी सुन रहे हैं, मोबाइल को ज़्यादा नहीं यूज करना चाहिए, समय को नहीं नष्ट करना चाहिए। वह अर्थ भी जो है, रुपये पैसे भी जो भी है, तो वो भी जहाँ तहाँ जितना जरूरी हो वही खर्च करना चाहिए, ताकि भविष्य में हम छूट के कुछ काम कर लेते हैं, लेकिन माता पिता से, पेरेंट्स से, किसी से भी, लेकिन ठाकुर जी को, भगवान जी को देखते हैं ना, तो सब पता है ये क्या करना, कैसे करना। उसको जो भी गलती हो गए या मिस्टेक हो गए, उसको कभी अपनी आदत, अच्छे आदत विद्यार्थी वर्ग के लिए यही चाहिए, जो ज़्यादा मित्रता नहीं रखना चाहिए, फ्रेंड मित्र कम रखना चाहिए, और अपने जैसे मित्र रखना चाहिए, एक फ्रेंड रखना चाहिए। समय ऐसा फ्रेंड रखना चाहिए वो भी समय बेकार वेस्टेज ना करे, ये भी ना करे। गार्जियन को भी, पेरेंट्स को भी वैसे ही चाहिए, उनको अंतर्गत रखना होता है। और ज़्यादा विद्यार्थी स्टूडेंट वर्ग के लिए ज़्यादा भोजन भी नहीं, अल्पाहारी जैसे काल चेष्टा बकु ध्यानम अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंथ लक्षणम, ऐसा इस प्रकार से विद्यार्थी जीवन को उपयोग करना चाहिए। तो वे जैसे चेष्टा होनी चाहिए, चंचलता होनी चाहिए। ध्यान जैसे बगुला अपने आहार के लिए, कितने मछली के लिए बहुत अच्छे से ध्यान नीचे करके ध्यान लगाते हैं। स्वान निंद्रा तथे विचार, स्वान मैंने कुत्ता, कैसे नींद, कितने भी नींद है, और उसको ऐसे तब कीजिए, ऐसे तब कीजिए तो तुरंत वो काम खड़े करके वो आपके पास आ जाएंगे और सावधान हो जाएंगे। अल्पाहारी गृह त्यागी, और विद्यार्थी वर्ग के लिए संयम। आहार तो भोजन तो हर समय है, ऐसा भोजन ज़्यादा भोजन हो जाए तो फिर क्या, नींद सताने लगते हैं। इसलिए भोजन का भी तो 4-5 टाइम है। ब्रेकफास्ट है, लंच है, फिर 4 बजे का टिफिन है, फिर डिनर है। भोजन भोजन देना चाहिए। पढ़ने लिखने में भी, घूमने फिरने, कहीं भी कुछ भी कार्य में जो है दिक्कत ना हो। यही आहार जो है सब जीवन भी, तो आहार को माना जाता है जो भोगे भोजन हो ही न गोपाला। वही आहार अगर आप ज़्यादा भोजन अगर ले लीजिए तो फिर आपको विष के अजीर्णम विषम भोजनम, जो विष के समान भी हो जाते हैं। जैसे पार्टी में ही, भोज भंडारे में ही आप बहुत खाए, 2 रसगुल्ला अगर आप अपने लिमिट से ज़्यादा खा लीजिए तो खट्टी मीठी डकार आने लगेंगे। अब जो है उस समय आपको रसगुल्ला का नाम से नफरत होने लगेंगे। इसलिए आहार को भी उसी प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। हम अपने वाणी को राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे।